हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सनी क्रिएटिव में। तो आज हम जो है एक 5.1 एम्पलीफायर का रिव्यू करेंगे। ठीक है, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, कुछ बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें बताऊंगा जो कि इस बोर्ड में है। ठीक है, तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग पहले कर दिया। ठीक है, शॉर्ट्स में। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप जहाँ पे देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन मतलब अनबॉक्सिंग। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ इंटरेस्टिंग भी है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। like a Hellcat. तो देखिए, ये हमारा एम्पलीफायर जो कि इस टाइप के बॉक्स में था। सैमकॉन 5.1 ऑडियो एम्पलीफायर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, एमआरपी नहीं दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे और इसको ओपन करने पे एक ऐसा प्लास्टिक मिलेगा, उसके अंदर आता है। ठीक है, मतलब ये ओरिजिनल सैमकॉन का ही है। ठीक है, क्योंकि अगर प्लास्टिक पूरा ट्रांसपेरेंट होता तो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, अगर उस पर और इस वाले प्लास्टिक पे जो सैमकॉन की ब्रांडिंग है तो ये ओरिजिनल सैमकॉन का ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बारे में रिव्यू करते हैं। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें 4 आईसीज है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और चारों के 4 आईसीज है। यहाँ पे 2 ऑपरेशनल ऑप एम्प है। ठीक है, जिसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो नंबर कौन से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए F4558। ठीक है, और ये है F4558। ठीक है, ये भी ओरिजिनल ऑप एम्प है। ठीक है, ये बस कोई और अलग कंपनी बनाता है। और ये देखिए आईसीज आपको लग रहा होगा कि डुप्लीकेट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है UTC। एक मिनट में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। देखिए UTC 2030A। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो TDA नहीं है भाई, ये तो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन नहीं, ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये बस एक अलग कंपनी में जो कि है UTC नाम से अपने जो है कंपोनेंट्स को बेचता है। ठीक है, और ये TDA 2030 से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि TDA 2030 मतलब ये UTC 2030A IC जो है 18 वाट का होता है। TDA 2030 14 वाट का होता है। ठीक है, और TDA 2030A नाम से भी आता है, वो भी 18 वाट होता है। ठीक है, ये भी सेम है, सेम काम सेम करेगा। ठीक है, लेकिन ये बस अलग कंपनी बनाते हैं। तो आप ऐसे डुप्लीकेट मत बताइएगा। ठीक है, पहले जांच पड़ताल करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, मुझे भी लग रहा था कि डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसको स्क्रैच करके देखा तो ये ना उठ नहीं रहा था जो भी लिखा हुआ था, क्योंकि ये लेजर प्रिंटेड है। ठीक है, मतलब इसमें काट काट के प्रिंट किया गया, काटा हुआ तो नहीं उठ सकता ना, ऐसे छापा हुआ उठ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नोच नोच कैसा ऐसी के ऊपर बनाएगा। ठीक है, जो सिलिकॉन पैड होता है आपका। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है। और देखिए यहाँ पे क्या कैपेसिटर ठीक ठाक ही लग रहा है। सैमकॉन 3300 UF 25 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7805 लगा है, उसी कंपनी का UTC 7805। ठीक है, मस्त है। ठीक है, तो ये सैमकॉन का ये बोर्ड है जो देखिए इसका मॉडल नंबर भी है SB है। ठीक है, और S228। ठीक है, S228 मॉडल नंबर है इसका। ठीक है, मेरा एक वायर भी निकल गया, ऐसे सोल्डरिंग ठीक से नहीं हुआ था शायद से। ठीक है, तो जो भी है, अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर है। और देखिए यहाँ पे 3 कनेक्टर है। कनेक्टर के बारे में मैं बात बताता हूँ। अब इनपुट के बारे में मतलब कहाँ से क्या दिया बता दो। ठीक है, देखिए पावर सप्लाई आपको कहाँ से देना है। देखिए आप यहाँ पे 12 दीजिए, इसको 12 0 12 का ट्रांसफॉर्मर लगता है। ठीक है, ये 12 दीजिए, ये 0 ये 12। ठीक है, 12 0 12 हो गया। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 12, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12। ठीक है, और यहाँ पे 2 और देख सकते हैं टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या लगता है बता दो। यहाँ पे जो आपको एक ट्रांसफॉर्मर लगाना है 12 वोल्ट या 9 वोल्ट का। ठीक है, 12 वोल्ट का लगाए तो अच्छा होगा। 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर लगा दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बेसिकली 7805 को ड्राइव करता है। ठीक है, तो 7805 को अलग से एक सप्लाई मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा बात है। ठीक है, अच्छा काम किया है कंपनी वाला ने जिन्होंने इसको बनाया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर अलग होगा डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, डिस्टॉर्शन नहीं होगा तो आपका आवाज अच्छा आएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर नहीं दिया सही में। ठीक है, ये किसी भी बोर्ड में नहीं आता है। ठीक है, ये ऑप्शन लगा ना जो आउटपुट फिल्टर है। ठीक है, आउटपुट वाला फिल्टर कैपेसिटर है। ये मैंने जो है 22 UF 25 वोल्ट केल्ट्रॉन का लगा दिया। ठीक है, ये जो आउटपुट पे लगता है। ठीक है, और देखिए हीट सिंक काफी बड़ा है। ठीक है, इस आईसी के लिए ठीक ठाक है। बाकी अगर आप एक फैन लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं। ठीक है, और इस आईसी को जो मतलब इस एम्पलीफायर को जो 5.1 बता के बेच रहे हैं, तो ये बाद में बताते छोड़ो। अब यहाँ पे दूसरे कनेक्शन में आता है, ये पावर का हो गया। मैंने आपको बता दिया 12 0 12 और ये 0 और 12। ठीक है, हो गया। और देखिए ये आउटपुट है। ठीक है, ये कनेक्टर 1 जो CN1 जो आईसी के पास एकदम लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, साइड में आउटपुट है ये। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आउटपुट का पिन जो है आईसी के 4 नंबर वाले पिन से आ रहा है। ठीक है, तो ये आउटपुट का पिन है। और ये देखिए ये इनपुट का पिन, लेफ्ट ग्राउंड राइट। ठीक है, और ये है वूफर आपका कनेक्ट होगा यहाँ पे। तो इसका भी प्लस माइनस है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली जो ये वाला पॉइंट है
जो इस आईसी से आ रहा है, ठीक है, देखिए ऐसे आया यहाँ पे चला गया, ठीक है, इस वाले कनेक्टर पे, तो ये हमारा माइनस, ठीक है, और ये वाला आईसी जो आ रहा है हमारा ये है प्लस। तो ये अब जो है दोनों आईसी ब्रिज मोड पे लगे, ठीक है, ब्रिज मोड मतलब BTL मोड जो बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पावर दुगनी हो जाती है, ठीक है। ये एक आईसी मान लीजिए 18 वाट का है, और जब BTL ब्रिज मोड पे होता है तो 40 वाट का आराम से मिल ही जाता है, ठीक है, 40 वाट के आसपास, 40-38 जो भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ब्रिज मोड पे है, ये दोनों स्टीरियो लेफ्ट राइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव वाला स्पीकर का आईसी और ये पॉजिटिव स्पीकर का आईसी, ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट होगा इस वाला आईसी पर, इस वाला आईसी में नेगेटिव कनेक्ट होगा स्पीकर का, ठीक है। तो देखिए उसी तरह से ये पहला वाला पिन होगा आपका नेगेटिव और ये दूसरा वाला होगा पॉजिटिव, ठीक है। इसीलिए देखिए मैंने पर्पल कलर का वायर नेगेटिव में लगाया, ये ऑरेंज कलर वाला पॉजिटिव में लगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से आपको इनपुट देना है, स्टीरियो आउटपुट, यहाँ पे बूफर होगा, यहाँ पे बेस, ठीक है। यहाँ पे आके पोटेंशियोमीटर लगा दीजिए, ठीक है। या फिर आप पोटेंशियोमीटर नहीं लगाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं कि ये दोनों जो पिन है, ठीक है, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये वाले पिन आप शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा, बेस पूरा फुल खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप एक पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं इनपुट पे, यहाँ पे तो पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं। देखिए मैं पोटेंशियोमीटर कनेक्शन करके बैठा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको सारे वायरिंग और फिर से बताया, तो देखिए ये स्पीकर कनेक्टर क्लिप है, ठीक है हमारा, देखिए नेगेटिव दोनों का शॉर्ट करके लगा दिया एक ही वायर से, और ये लेफ्ट का वायर है, राइट का वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का कनेक्टर आपको मिलेगा, ये मतलब बोर्ड के साथ ही नहीं मिलता, ये अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ये वाला कनेक्टर यहाँ पे, देखिए ये कनेक्टर यहाँ पे लग गया, ठीक है, एकदम अच्छे से, कितना प्रोफेशनल वाला लुक देता है गाइस, समझ कैसे बताओ पता नहीं, ठीक है। और ये देखिए इनपुट का है, ठीक है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा है, देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, ये आउटपुट लेफ्ट राइट और ये इनपुट लेफ्ट राइट जो कि ब्लूटूथ कार्ड से आएगा, ठीक है। इसको हम देखिए ऐसे लगाते, ये लग गया हमारा। और जो आपका पोटेंशियोमीटर था बेस कंट्रोल के लिए, देखिए ये वाला पोटेंशियोमीटर, ये मैंने 47 के कर लिए, देखिए ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, देख सकते काम हो गया आपका। अब देखिए जो मैंने बोला था, ये वाला है ग्राउंड, ठीक है, ये वाला इन ग्राउंड का है, और ये दोनों जो है आपके शॉर्ट करने, ये ऑप एम्प से आ रहा है, ये एम्पलीफायर में जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को शॉर्ट करके पूरा टाइम चलता रहेगा, अगर इनको आप पोटेंशियोमीटर में लगाएंगे तो कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता दूँ, क्योंकि मैं डिटेल में शेयर करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हो गया वॉल्यूम का, मतलब ये बेस का, ये इनपुट, ये आपका आउटपुट स्टीरियो आउटपुट, ये हो गया आपका बूफर। यहाँ पे आप 7805 कनेक्ट करके यहाँ से देखिए ये वाले पिन से आउटपुट ले सकते हैं, यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, और देखिए यहाँ से भी दे सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कनेक्ट है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे सब करना है। अब देखिए स्पीकर कौन से लगाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए ये दोनों सबवूफर आपको 8 ohms का स्पीकर लगाना है, 40 वाट का, ठीक है, 40-50 वाट का आप लगा सकते हैं, ठीक है। 50 वाट का 8 ohm पे लगा दीजिए, और यहाँ पे जो है 4 ohm 20 वाट का लगा दीजिए, ठीक है, 15 वाट का भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं स्पीकर कौन से लगा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा साइड में, तो देखिए ये फुल रेंज DVM का, ठीक है। फुल रेंज तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें बेस अभी तक ज़्यादा टेस्ट किया मैं इसको, इसमें उतना अच्छा बेस मुझे नहीं मिला, ठीक है। बाकी ये बेस को छोड़ के बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज इतनी अच्छी तरह से निकालता है ना, आपको बता नहीं सकता। मुझे बेस के अलावा बाकी सब इस पर अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं इसका अभी भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रेबल वॉइस वोकल मीड वगैरह देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके दो स्टीरियो स्पीकर, ठीक है, 4 ohm के, ठीक है, ये 4 ohm के। और ये एक सब वूफर है मेरा, सॉरी वूफर है, ठीक है, सब वूफर ही बोल सकता है, लेकिन क्योंकि बेस अच्छा रहता है। देखिए इस पर मेरे चैनल का लोगो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये पीछे वाला उड़ गया था पूरा एकदम, ठीक है, एकदम मस्त हाई क्वालिटी का, मतलब हाई क्वालिटी नहीं लो क्वालिटी का, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। देखिए ये प्लस माइनस है इसके, ठीक है। और ये जो है 6 ohms का है, ठीक है, 6 ohms में, ठीक है, ये तो इसको 8 ohm देना है, लेकिन इसे 6 ohms में भी अच्छा काम करता है, ठीक है। तो 6 ohm मतलब एक IC में आपका जाएगा 3 ohm, और एक IC में आपका जाएगा 3 ohm, ठीक है। ये ब्रिज मोड क्या होगा, मैं इसके बारे में एक थियोरी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और मैंने कुछ और भी थियोरी वीडियो लाए जो कि जैसे कि 100 वाट एम्पलीफायर कैसे बनाए, ठीक है, ट्रांजिस्टर से, उसका सर्किट डायग्राम डिटेल में डिस्कस किया है। 5.1 ऑडियो क्या है, ठीक है, वो ही बताया, ठीक है, मैंने उसका वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। और ये जो बोर्ड मैंने बताया ये 2.1 है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये दो ऐसी सबवूफर के लिए, 2 ऐसी स्टीरियो लेफ्ट राइट के लिए। हाँ, आप इसमें और 2 स्पीकर यहाँ पे स्टीरियो पे जोड़ के इसको 4.1 बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि IC के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए ये 2.1 पे ठीक है, ठीक है, काफ़ी तगड़ा आउटपुट है इसका 2.1 में, ठीक है। और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, मैं उसको बोलूँगा कि आप इसको 6 एम्पियर का लगा दीजिए, ठीक है।
बाद में मैं इसमें बहुत मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। ये अभी तो मस्त चल रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा और ज्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे कि इसमें बहुत ऑप है, इस वाले पूरा सेक्शन में पूरा छेड़खानी करूंगा, जिससे कि इसका तगड़ा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आपका जो सबवूफर का बेस है वो और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है, हम अभी चलिए काम पे चलते हैं अपना। यो चलते नहीं, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ठीक है, ये 2.1 का बोर्ड है। अगली वीडियो में मैं इसको 5.1 बनाऊंगा, ठीक है। और ऐसे जाकर कुछ ऑप एम्प वगैरह से कुछ मिक्सिंग करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको 5.1 ऑडियो के थियोरी में बताया। अगर आपने वो देख रखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप घर में 5.1 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे मेरे स्पीकर्स, ठीक है, और ये एम्पलीफायर। चलिए हम टेस्टिंग पे चलते हैं। तो गाइस अभी ये देख सकते हैं हमारा 5.1 का एम्पलीफायर है, ठीक है। मेरा यहाँ पर सेटअप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये स्पीकर से यहाँ पे 5.1 का एम्पलीफायर है, ठीक है। ये लाइट है मेरा, ठीक है, व्यू मीटर, और स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। मतलब नाम का 5.1 है, ठीक है। असल में 2.1 एम्पलीफायर है, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन इसको मैं अगली वीडियो में इसका पूरा 5 चैनल लगा के अलग अलग से इसका पूरा 5.1 चैनल बनाऊंगा, ठीक है। वो एकदम वर्चुअल 5.1 होगा, मतलब वो 5 सराउंड साउंड उसमें काम करेगा, ठीक है। चलिए हम इसको सेट कर देते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसा मतलब रेस्पॉन्स है इसका। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस बोर्ड को मैं 2.1 से पूरा 5.1 कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी देख लेना, बहुत काम का होगा। अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा भी कोई 2.1 एम्पलीफायर पड़ा हुआ है, ठीक है, 3 IC वाला, उसको भी आप 5.1 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 3 IC लगा के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो
लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है, आप चेक कर लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा, अगर आ गया तो अच्छा है, ठीक है।